जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ मास के 20वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास अध्याय 20 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर ज्येष्ठ मास के पिछले अध्याय 19 की पवित्र कथा सुनी थी। भक्तों, आज का अध्याय सुनाने से पहले आपको लड्डू गोपाल जी से जुड़ी एक सुंदर कथा का श्रवण कराते हैं। अगर आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान रखते हैं तो इस कथा को सुनकर आपका लड्डू गोपाल जी के प्रति वात्सल्य के स्नेह या श्रद्धा और अधिक बढ़ जाएगी। एक बारीक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि वे भी अन्य लोगों की तरह अपने घर पर लड्डू गोपाल जी को विराजित करें। और जब भक्त के मन में ऐसे भाव आ जाते हैं तो भगवान भी अपने भक्त के घर पर आने का कोई ना कोई बहाना या साधन ढूंढ ही लेते हैं। अब वे सेठ जी लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आए और सेठानी जी से कहने लगे कि इनकी अब खूब सेवा करना और इनको सुबह शाम नियम से भोगना। सेठानी को उनकी सेवा करना बड़ा मुश्किल लगता था, क्योंकि अगर घर में लड्डू गोपाल आ जाएंगे तो नियम से उन्हें सुबह उठाना होगा, स्नान कराना होगा, तरह तरह के भोग पड़ेंगे और कभी कभी वे नखरे दिखाएंगे तो उनके नखरे भी उठाने पड़ेंगे। और भोग भी दिन में जब जब उन्हें भूख लगा करेगी तब तभी उन्हें भोग करेंगी। अब उनके घर में कामकाज है, ऊपर से उनके खुद के बच्चे हैं, उनकी देखभाल करने से ही इतना समय नहीं मिलता। तो फिर भला बताओ मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूंगी। लेकिन सेठ जी की इच्छा के आगे उन्हें कुछ झुकना पड़ा। अब जैसे तैसे समय निकालकर उन्होंने कुछ दिन तो लड्डू गोपाल जी की सेवा की, लेकिन जब उनके वश में नहीं हुआ, उन्हें समय नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि लड्डू गोपाल जी को अपने बंगले के बगीचे में खोदकर दबा दिया और अपने पति को सेठानी ने कह दिया कि लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए। सेठ जी ने सुना तो उन्हें बड़ा दुहक पहुंचा, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा है यही होना था, ऐसा मानकर वे मन कर रह गए। अब उनके घर में एक माली जो बगीचे की देखभाल करने के लिए अक्सर आया करता था, उसे बगीचे का वो भाग बड़ा सुंदर लगता, बड़ा आकर्षित करता। वो भाग जहां पर सेठानी ने लड्डू गोपाल जी को दबाया था, पता नहीं आकर्षण था उस जगह में कि माली अक्सर कुछ देर के लिए उस जगह पर बैठा करता, उसे निहारा करता। एक भीनी भीनी मधुर सी सुगंध उसकी नाक में बस जाया करती। कभी कभी तो उसे बांसुरी बजाने की आवाज तक उसके कानों में गूंजा करती, लेकिन चारों ओर देखने पर कुछ भी ऐसा नहीं लगता। अब एक दिन ना जाने उसके मन में क्या आया कि उसने उस जमीन को, उस हिस्से को खोदा तो उसे मिट्टी में दबे हुए लड्डू गोपाल जी मिल गए। और वो भागा भागा सेठानी जी के पास गया और बड़ा प्रसन्न होकर सेठानी जी को बताने लगा कि सेठानी देखो तो जरा मुझे क्या मिला है। ये देखो, मुझे बगीचे में से लड्डू गोपाल जी मिले हैं जो चोरी हो गए थे। अब भला सेठानी उस माली को क्या बताती कि लड्डू गोपाल चोरी नहीं हुए थे, बल्कि खुद उन्होंने ही उन्हें मिट्टी में दबा दिया था। अब सेठानी ने उसी समय उस माली को तो नौकरी से निकाल दिया और कहा कि ये लो अपने लड्डू गोपाल जी को साथ में लेकर जाओ। सेठानी ने आस पड़ोस के घरों में ये बात भी फैला दी कि ये माली तो चोर है, इसलिए कोई उसे काम पर ना रखे। अब जब लोगों ने ये बात सुनी तो लोगों ने भी सेठानी की बात पर विश्वास कर लिया, तो सभी लोगों ने उसे अपने काम से निकाल दिया। सेठानी के मन में यह बात आ गई थी कि कहीं माली बगीचे में से ठाकुर जी के मिलने की बात उसके पति को ना बता दे, इसलिए उसने यह षड्यंत्र रचा और मालिक को चोर साबित करा दिया। अब माली बेचारा मायूस होकर अपने घर चला गया। अपनी पत्नी को लड्डू गोपाल जी सौंप दिए और सुबह सुबह कर रोने लगा। मालिक की पत्नी ने सोचा कि ये लड्डू गोपाल जी को घर पर ले आए हैं, इसीलिए रो रहे हैं। तो पत्नी बोली कि आप रो क्यों रहे हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लड्डू गोपाल को घर पर लेकर आ गए हो, अब हम इनकी खूब सेवा किया करेंगे। अब बेचारी पत्नी इस बारे में क्या पता कि उसका पति लड्डू गोपाल जी को अपनी इच्छा से नहीं लेकर आया है, बल्कि उसे तो लड्डू गोपाल जी जबरदस्ती सौंपे गए थे। अब माली को लगा कि सारी बात सच सच बतानी पड़ेगी, नहीं तो नाहा कि उसकी पत्नी परेशान रहेगी। फिर माली ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि कैसे लड्डू गोपाल के मिलते ही उसकी नौकरी चली गई। अब भला इसमें अच्छी क्या बात है। तो पत्नी ने अपने पति को ढांढस बंधाया और कहा परेशान मत हो, भगवान पर विश्वास रखो, इसमें भी उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। अब मालिन ने लड्डू गोपाल जी को साफ करके स्नान कराया, क्योंकि मिट्टी में दबे होने के कारण उन पर खूब धूल मिट्टी जम गई थी। फिर उन्हें घर के मंदिर में स्थापित करके बड़े प्रेम से भोग रही थी। जब पत्नी ने लड्डू गोपाल जी की मिट्टी साफ करी तो उस मिट्टी को इकट्ठा कर दिया। अब भोग आदि पवाने के बाद उसने अपने पति से पूछा कि इस मिट्टी का क्या करूं। तो माली कहने लगा कि बाहर आंगन में इतनी सारी मिट्टी पड़ी है, उसमें ही मिला दें, उसमें ही फेंक दें। पत्नी ने पति की बात मानकर मिट्टी बाहर पड़े ढेर पर फेंक दी। अब उस माली का 2 वक्त का गुजारा तक बड़ी मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि एक तो उसकी नौकरी चली गई थी, दूसरा उसके चोर होने की झूठी खबर के कारण
सभी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था और अब उसे कहीं और पे काम मिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। एक दिन की बात, एक व्यक्ति उसके घर के बाहर से गुजर रहा था, तो उसने माली के घर के बाहर पड़ी मिट्टी में बहुत सुंदर फूल खिले देखे, तो उसने माली को बाहर बुलाया और पूछा कि क्या तुम इन फूलों के बारे में जानते हो? माली ने देखा, देखने के बाद बोला कि मैंने यहां पर ये फूल उगने से पहले तो कभी नहीं देखे थे और ना ही मुझे इन फूलों के बारे में कोई जानकारी। उस व्यक्ति ने बताया कि ये तो बड़ी खास किस्म के फूल हैं, बाजार में ये फूल बहुत दाम में बिकते हैं। माली ने जब फूल के बारे में जानकारी इकट्ठा की तो उसने पाया कि उस व्यक्ति की बात तो एकदम सच है। वो फूल बहुत ही खास किस्म के थे जो बहुत महंगे दाम पर बिकते थे। अब उसने उन फूलों की खेती बड़े पैमाने पर शुरू कर दी और कुछ ही वर्षों में वह धनवान बन गया। उन दोनों से ताल बनाने पर बिकते थे, जो उन फूल की बात महंगे दाम पर बिकते थे। पति पत्नी ने निश्चय किया कि ठाकुर जी की सेवा में विघ्न ना आए, इसलिए हम अपनी संतान ही पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम पैदा करेंगे तो हो सकता है कि उनकी देखभाल में हम अपने लड्डू गोपाल जी को ही भूल जाए, बल्कि हम तो ठाकुर जी की सेवा भी अपने बच्चे की तरह किया करेंगे। अब एक दिन उस माली के घर पर एक भिखारिन भिक्षा मांगने आई। माली ने उसे पहचान लिया। माली ने देखा तो कहा, सेठानी जी आप भी क्यों मांग रही है? माली तो भिखारिन को पहचान गया था, लेकिन भिखारी ने उस माली को नहीं पहचान पाई थी। कहने लगी, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तब माली बोला कि मैं वही माली हूं जिसे एक दिन आपने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया था, और आस पड़ोस में भी यह साबित कर दिया था कि मैं झूठा और चोर हूं, और मैं आज तक इस बात से परेशान हूं कि आपने बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हाँ, आपने मुझे बिना बताए मुझ पर चोरी का इल्जाम तो लगा दिया, लड्डू गोपाल जी भी आपने मुझे दे दिए थे, लेकिन मुझे इस बात को जानने की बड़ी उत्सुकता रही कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया था। तब सेठानी कहने लगी कि मेरे पति के हो गई है, और जिन बच्चों की देखभाल करने के लिए मैंने ठाकुर जी को मिट्टी में दबाया था, उन्होंने ही मुझे घर से निकाल दिया है, और अब मैं भीख मांग मांग कर अपना पेट भरती हूं, और मैंने तुम पर झूठा इल्जाम इसलिए लगाया था कि कहीं बगीचे में से लड्डू गोपाल निकलने की बात तो मेरे पति को ना बता दो। तब मालिक कहने लगा, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं आपकी सेवा किया करूंगा, क्योंकि कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप ही तो हो जिनके कारण मुझे लड्डू गोपाल मिले, और उनकी कृपा से मेरा पूरा बदल गया। तो ऐसे हैं लड्डू गोपाल जी, जिसके घर में जाते हैं उसके दिन फेर देते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए, चित्तचोर लड्डू गोपाल की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए, ज्येष्ठ मास महात्म्य कल से आगे की कथा। निरंतर पदयात्रा करते हुए नीलकंठ मानसपुर आ पहुंचे। नगर के बाहर एक उद्यान में उन्होंने निवास किया। उद्यान का माली नन्हे से बाल योगी के असाधारण व्यक्तित्व का दर्शन भाव विभोर हो गया। वो प्रतिदिन सुबह शाम फूलों की माला गूंथकर नीलकंठ को अर्पण करता और ताजा फल और कंदमूल भी सेवा में अर्पण करता था। नगर के राजा सत्रधर्मा को माली ने नीलकंठ की महिमा का सुनाई। अतः राजा नीलकंठ का दर्शन करने आया। उसे दर्शन मात्र से ही अद्भुत शांति हुई। फिर तो वह प्रतिदिन अपनी रानी के साथ नीलकंठ के उपदेश सुनने आने लगा। एक दिन कंठ ने श्री विष्णु और शालिग्राम जी की पूजा का महत्व कहा। इससे राजा सत्रधर्मा को शालिग्राम प्राप्त करने की इच्छा हुई। उद्यान में अन्य आडंबरी साधु भी रहते थे। उनके महंत के पास अनेक शालिग्राम थे। राजा ने एक दिन एक शालिग्राम की मांग की तो महंत क्रोधित होकर कहने लगा, यह कोई मांगने की चीज है? अरे इसकी तो विधिवत पूजा करनी पड़ती है, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं। परंतु राजा ने उसकी अड़बंद पूजा विधि देखी थी। राजा ने नीलकंठ से सारी बात बता दी। दूसरे दिन नीलकंठ के कहने पर जयराम दास ने महंत के पास आकर शालिग्राम मांगा। अब तो महंत और अधिक क्रोधित हुआ और हाथ में त्रिशूल लेकर वो तो जयराम को ही मारने के लिए तैयार हो गया। जयराम किसी तरह जान बचाकर नीलकंठ के पास आ गया और उसी रात्रि को नीलकंठ के संकल्प से मंदिर के सभी शालिग्राम जी उड़कर गढ़ की नदी में जा गिरे और दूसरे खोजने पर भी शालिग्राम जी कहीं नहीं मिले। तो महंत ने सोच लिया कि हो ना हो राजा ने ही चोरी करवा दी होगी या फिर वो नीलकंठ का सेवक जयराम ही शालिग्राम ले गया होगा। इसलिए क्रोधित होकर वो उसी समय जयराम को मारने के लिए हुआ। परंतु जब वो कहीं नहीं मिला तो महंत अपने अन्य शिष्यों के साथ आकर अब बालयोगी पर ही पत्थर फेंकने लगा, लेकिन एक भी पत्थर नीलकंठ को नहीं लगा। जयराम ने आकर देखा तो वो भयभीत हो गया कि नीलकंठ के चारों ओर पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए हैं। तो उसने राजा के पास जाकर शिकायत की। घटना की गंभीरता को समझते हुए राजा और नगरजन बड़ी ही संख्या में उद्यान की ओर आने लगे। अब राजा के सशस्त्र सैनिकों और महंत के शिष्यों के बीच युद्ध छिड़ गया। आडंबरी साधुओं का नाश हो गया और फिर नगर में इसी कारण शांति की स्थापना हुई। फिर नीलकंठ ने राजा को दिव्य दर्शन देकर वहां से विदाई ले ली। रास्ते में कंठ ने जयराम को बहुत सारे उपदेश दिए, साधु होने के लिए भी प्रेरणा दी, परंतु वो यही कहता रहा कि आप मेरे घर वापस चलिए, मेरे माता पिता आपकी राह देख रहे हैं। अंत में नीलकंठ ने उसे समझाकर वापस घर ही भेज दिया और कहा कि जब भी तुम्हें कोई दुख हो तो मुझे याद कर लेना, और जब भी त्यागी होने की इच्छा जागृत हो
तो तुम मुझे ढूंढते हुए सौराष्ट्र प्रदेश की ओर आना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। आखिर नीलकंठ के चरण स्पर्श करके जयराम दुखी मन से घर की ओर चल दिया। नीलकंठ ने वेंकटाद्रि का मार्ग तय करना प्रारंभ किया। वेंकटाद्रि के मार्ग पर एक घना और डरावना जंगल आया, जहां दिन में भी सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं कर पाती थी। जंगल में एक पगडंडी के बीच एक महाकाय राक्षस अजगर की तरह पड़ा हुआ था। उसके खर्राटे की भयानक आवाज दूर तक सुनाई पड़ रही थी। नीलकंठ उसके सिर तक पहुंचे और उसके सिर पर लात जमाकर कहा, उठ। तो वो हड़बड़ाकर जाग उठा। कौन है? उसने पूछा, परंतु नीलकंठ को देखते ही वो तो उनके चरणों में झुक गया। फिर प्रणाम करके उसने कहा, प्रभु मेरा कल्याण कीजिए, एक ब्राह्मण के श्राप से मेरी ये दुर्दशा हुई है। फिर उसने अपने बारे में बताना प्रारंभ किया कि मैं तिलंग देश का पवित्र और धर्मिष्ठ राजा था। मेरे राज्य में जयदेव और मुकुंद देव नामक ब्राह्मण रहते थे। दोनों समर्थ और सिद्धि प्राप्त थे। जयदेव की 1 वर्ष की पुत्री के साथ मुकुंद देव के 3 वर्ष के पुत्र का विवाह संपन्न हुआ। कुछ वर्ष के बाद मुकुंद देव का पुत्र मोतीझरा रोग से ग्रस्त हो गया। रोग से वह अंधा हो गया और इसीलिए जयदेव ने अपनी पुत्री का विवाह मुकुंद देव के पुत्र से तोड़ दिया। कपड़े लत्ते और सारे गहने भी वापस भेज दिए। इससे अब मुकुंद देव आग बबूला होते हुए मेरे पास आकर न्याय मांगने लगा। मैंने शास्त्रों से पढ़कर न्याय सुनाया कि जब कन्या या वरदों में से एक भी व्यक्ति विकलांग हो तब विवाह तोड़ने के लिए शास्त्रों ने सम्मति दी है। यह सुनकर मुकुंद देव क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने कहा कि शास्त्र की अपेक्षा कुलधर्म और रीति रिवाज महान है, इसलिए आप कन्या के पिता से कहिए कि वह अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र के साथ करें। परंतु मैंने कहा कि शास्त्र के विरुद्ध न्याय नहीं दे सकता। तब मुकुंद देव ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया कि जा तू 9 महीनों में राक्षस हो जाएगा। यह सुनकर जयदेव ने तुरंत मेरा पक्ष लेते हुए मुझे वरदान दिया कि उसने भले ही तुम्हें अभिशाप दिया हो, परंतु मेरा वरदान है कि तुम्हें साक्षात भगवान नारायण मिलेंगे, उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा और तुम्हें भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। फिर मेरी 9 माह में हो गई। अब मैं यहां राक्षस बनकर रहता हूं, पशु पक्षी आदि का आहार कर लेता हूं। एक बार तो 7 दिन तक मुझे अन्न का दाना तक नहीं मिला। तब एक युवान ब्राह्मण पुत्र वन में से गुजर रहा था। मैंने उसे ही पकड़ लिया और उसका आहार करने के लिए जा ही रहा था कि वो बोला कि मैं मेरे वृद्ध माता पिता और बहनों का पालन पोषण करता हूं। अपनी बहनों का विवाह निश्चित करने जा रहा हूं, इसलिए आप मुझे छोड़ दीजिए। यदि आप मुझको छोड़ेंगे तो अजगर की तरह यहां जड़ होकर पड़े रहेंगे। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैं उसे मारकर खा गया। तब से जड़ और आलसी अजगर की तरह वन में पड़ा हुआ हूं। आज मेरे सिर को आपके चरणों का स्पर्श हुआ है, इसलिए मेरा उद्धार हुआ है। इतना कहकर वह राक्षस नीलकंठ के चरणों में झुक गया। फिर नीलकंठ ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा अगला जन्म काठियावाड़ में होगा और मेरे आश्रय में तुम्हें भक्ति और मेरा अक्षरधाम प्राप्त होगा। इस तरह आशीर्वाद देकर नीलकंठ आगे बढ़े और राक्षस ने शरीर त्याग कर दिया। वेंकटाद्रि से चलकर नीलकंठ ने कांचीपुरम की ओर अपने कदम बढ़ाए। जंगल के मार्ग में उन्हें एक साधु मिला, उसका नाम था सेवक राम। वह श्रीमद् भागवत और संस्कृत का विद्वान था। वो इतना बीमार था कि उसे खूनी दस्त होने लगे। पेट की अत्यधिक पीड़ा और खूनी दस्त के कारण वह अत्यंत कमजोर और अशक्त हो गया था। पीड़ा और से वह लगातार रोता रहता था। उसके पास 1000 रुपए की स्वर्ण मुद्राएं थी, परंतु कोई सेवक उसके साथ नहीं था। भागवत के गोपिका गीत की सुंदर व्याख्या से नीलकंठ सेवक राम से बड़े प्रभावित हुए और उसे भागवत का विद्वान जानकर वे उसकी ही सेवा में लग गए। नीलकंठ ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। परंतु सेवक राम तो केवल कथाकार था, साधुता के लक्षण उसमें नहीं थे। उस जंगल में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे नीलकंठ ने सेवक राम के लिए केले के पत्तों की एक हाथ ऊंची शैया बनाई और उस पर सेवक राम को सुला दिया। गंदगी से सने हुए उसके कपड़े वे प्रतिदिन धोते, औषधि देते और उसका उपचार करते, उसकी सेवा करते और उसे जो जो चाहिए वे पकाकर खिलाते थे। सेवक राम अपने खाने के लिए नीलकंठ को रुपए नजदीक के गांव से घी, शक्कर, आटा, अन्य सब्जियां आदि मंगवाता था। फिर नीलकंठ भोजन बनाकर सेवक भाव से उसे खिलाते थे, परंतु सेवक कभी भी उनको अपने साथ खाने का निमंत्रण नहीं देता था। अतः वे नजदीक के गांव में जाकर भिक्षा मांगकर भोजन किया करते थे। कभी कभी तो भिक्षा में उन्हें साथ खाने का भोजन किया करते थे। कुछ भी नहीं मिलता तब उन्हें भी उपवास करना पड़ता था। इस तरह 2-2 दिन तक उपवास रखने पड़ते थे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी, अपनी आंखों से देखने के बाद भी कि नीलकंठ भूखे हैं, सेवक कभी यह नहीं कहता था कि ब्रह्मचारी आज तुम जो सामग्री खरीद कर लाए हो उसी में से हम दोनों का भोजन बना लो। नीलकंठ ने भी सेवक राम से ऐसी हमदर्दी की आशा छोड़ दी थी। 2 माह तक उसकी अपार सेवा करके उसे स्वस्थ किया। अब वे दोनों रामेश्वर की ओर आगे बढ़े। रास्ते में सेवक राम अपना एक मन का भारी सामान नीलकंठ के कंधों पर उठवाता था। हालांकि
वे अपने पास एक रुमाल तक नहीं रखते थे, खुद खाली हाथ चलते थे। उधर सेवक प्रतिदिन एक शेर घी पीकर पचा लेता था, परंतु नीलकंठ की सुविधा की तो उसे बिल्कुल परवाह ही नहीं थी, केवल उनसे की तरह काम करवाता रहा। अतः नीलकंठ ने सोचा कि इसमें ना तो भक्ति है और ना ही किसी के किए हुए उपकार की कृतज्ञता, इसलिए उसे कृतज्ञ जानकर उसका साथ छोड़ना ही अच्छा होगा। फिर किए हुए उपकार को जो ना समझे वो तो महाकृतज्ञ है, जो अच्छे कार्य की कदर ना करे वह कृतज्ञ है। जो सेवक को चूसकर काम में लगाए रखे परंतु उसके अन्य वस्त्र का भी ध्यान ना रखे वो कृतज्ञ है, और कृतज्ञ मनुष्य महापापी माना जाता है। सेवकराम ऐसा ही कृतज्ञ था, इसलिए नीलकंठ उससे अलग हो गए। कांचीपुरम से होते हुए नीलकंठ कावेरी नदी के तट पर आ पहुंचे। स्नान करके कुंभ के मेले में हजारों को उन्होंने दर्शन दान दिया, और महादेव का दर्शन तथा महामगम सरोवर में स्नान करके वे श्रीरंग क्षेत्र में आ पहुंचे। कावेरी गंगा में स्नान करके नीलकंठ श्रीरंग के विशाल मंदिर में पधारे। यहां रामानंद स्वामी को श्रीमद रामानुजाचार्य ने स्वप्न में वैष्णवी दीक्षा दी थी। इस मंदिर में शेष छैया पर भगवान श्रीरंग की चतुर्भुज विशाल श्याम मूर्ति है। मंदिर के प्रांगण में श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति के दर्शन नीलकंठ ने सोचा कि अब तक मैं कई तीर्थों में गया हूं, वहां के पुजारी तथा कई धर्मगुरु भक्ति मार्ग से भटक कर विलासिता में डूब गए हैं। उन्होंने मन ही मन शुद्ध धर्म मार्ग और शुद्ध भक्ति परंपरा की स्थापना करने का निश्चय किया। फिर वे यहां से मन्नारगुड़ी गए। मन्नारगुड़ी को लोग दक्षिण की अयोध्या और दक्षिण की द्वारिका के रूप में जानते हैं, जहां भगवान श्री राजगोपाल के नीलकंठ देवी पटनम की ओर चल दी। देवी पटनम से ही सेतुबंध शुरू हो जाता है, और यहां पहुंचकर नीलकंठ ने उस पवित्र तीर्थ का दर्शन किया जहां श्री रामचंद्र जी ने नवग्रहों का पूजन किया था। यहां भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करके बाल योगी रामेश्वरम से प्रस्थान कर गए। मार्ग में एक गांव आया। दोपहर का समय था। नीलकंठ नदी तट पर एक वृक्ष के नीचे कर रहे थे। यहां से कुछ दूरी पर एक दूसरा गांव था। उस गांव में एक भावसार भगवान दास रहता था। उसकी वृद्धा मां अति पवित्र और श्री कृष्ण की परम भक्ता थी। वह प्रतिदिन अपने पुत्र भगवान दास से कहती थी कि जा प्रभु की खोज कर किया। वो मानती थी कि खोज करने पर प्रभु अवश्य मिल जाएंगे, और प्रभु मिले तो हम उन्हें अपने घर बुलाएंगे। आज न जाने क्यों सुबह से ही मां को चैन नहीं पड़ रहा था, तो उन्होंने भगवान दास से कहा कि तुम तो खेती का काम काज करते रहोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, सब कुछ छोड़कर प्रभु मांग करेगा। आज न जाने क्यों सुबह से ही मांग को चैन नहीं पड़ रहा था। को खोजने निकल जाओ, परंतु भगवान दास नहीं माना और वह खेत में चला गया। दोपहर वह भोजन करने के लिए घर आया। उसकी मां ने सामान के साथ कुछ भोजन बांधकर तैयार रखा था। भगवान दास हाथ पैर धोकर भोजन करने बैठा तो मां ने परोसते हुए फिर से कहा कि आज अब खेत में जाना ही नहीं है। देखो ये रहा तुम्हारा सामान और भोजन, और ये लो 100 सोना मोहरे, और निकल जाओ प्रभु की खोज में। एक तीर्थ में, नदियों के तट पर, जंगलों और उद्यानों में और गुफाओं और खंडरों में भी देख लेना अच्छे से। हिमालय की तलहटी से लेकर शिखरों तक चप्पा चप्पा छान मारो, परंतु भगवान को खोज कर ही वापस लौटना, और बिना उनको लिए घर वापस मत आना। अगर प्रभु को लिए बिना वापस आएगा तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। यह सब सुनकर भगवान दास का हृदय पिघल गया। उसने कहा ठीक है मां, आज ही प्रभु की खोज के लिए निकल जाऊंगा, परंतु प्रभु साक्षात मिल जाएंगे तो भी मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? तो मां ने तुरंत कहा यह कोई कठिन काम नहीं है। प्रभु के 2 चरणों में कुल 16 चिन्ह होते हैं। बाएं चरण में 7 और दाएं चरण में 9 चिन्ह होते हैं, और दोपहरी के धूप में भी प्रभु की छाया नहीं होती। रात्रि के अंधकार में प्रभु के समीप दीपक जलाएं, और दीपक का तेज उनके शरीर के आर पार निकल जाए तो ये जान लेना कि भगवान ही हैं और उन्हें छोड़ना मत। प्रार्थना करके, समझा बुझाकर, अनुरोध करके, प्रसन्न करके, चाहे जैसे भी हो अपने घर जरूर लेकर आना। ये सब सुनकर भगवान दास की पत्नी बोली आप तो प्रभु को खोजने चल दिए, परंतु मेरे प्रभु तो आप ही हैं। आपको जीवन भर प्रभु नहीं मिले तो मेरा तो सारा जीवन आपकी ही प्रतीक्षा में बीत जाएगा। ये सुनकर मां हंसने लगी और बोली अरे पगली चिंता मत कर, श्रद्धा होगी ना तो 15 दिनों में ही प्रभु मिल जाएंगे। भगवान का भजन कर कि तेरा स्वामी और तेरे स्वामी का भी स्वामी भगवान हमें जल्दी मिल जाए। भगवान दास भी आवेश में आकर बोला हाँ हाँ प्रभु अवश्य मिलेंगे। देख मां को कितनी श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा सच्ची हुई, तेरा पतिव्रत सच्चा हुआ, और मेरा भाव अगर सच्चा रहा तो 15 दिन में ही प्रभु जरूर मिल जाएंगे। समझ कि मैं अभी गया और अभी वापस लौटा। फिर वो मां के स्पर्श करके घर से निकल पड़ा। घर से वो 5-6 कोस ही चला होगा कि उसने एक नदी देखी। सायं काल का समय था, सूर्य ढल रहा था।
उसने सोचा इस नदी को पार करके सामने वाले किनारे पर गांव में जाकर निवास करूंगा और फिर कल सुबह फिर से आगे बढ़ूंगा। वह नाविक को पैसे देकर नाव पर सवार हुआ। अब तेज गति से नाव सामने किनारे की ओर बढ़ चली। कुछ ही देर में वो नदी के किनारे पर पहुंच गया। नाव से उतर 8-10 कदम ही वो चला होगा कि फिर रुक गया और उसने सोचा यहां मैं रात कहां बिताऊंगा। उसी समय किसी ने उसे पुकारा, भगवान दास यहां आइए। अरे ओ भगवान दास। भगवान दास अपना नाम सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। वो इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर तभी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे बाल ब्रह्मचारी नीलकंठ पर पड़ी। नीलकंठ ने फिर से भगवान दास को नाम लेकर पुकारा तो वह होकर नीलकंठ के पास पहुंच गया। ये ब्रह्मचारी अवश्य ही चमत्कारी होगा। इसे मेरे नाम का कैसे पता चला, मुझे पहचाना कैसे। वो सोच ही रहा था कि नीलकंठ ने उसे कहा, अरे भाई भगवान दास, मैंने तो तुम्हें अपने पैर में चुभे कांटे को निकालने के लिए बुलाया है। कांटा निकाल दोगे तो बहुत अच्छा होगा, मेरी पीड़ा कुछ काम हो जाएगी। ठीक है, लाइए आपका पैर, कहकर भगवान दास नीलकंठ के समय बैठ गया। फिर नीलकंठ ने अपना दायां पांव फैलाकर भगवान दास की गोद में रखा। कांटा निकालने के लिए जैसे ही भगवान दास ने चरण उठाया वैसे ही उस कोमल चरण में उसे 9 चिन्ह दिखाई दिए। ऊर्ध्व रेखा, अष्टकोण, स्वस्तिक, जामुन, जय, वज्र, अंकुश, केतु, पद्म। इन 9 चिन्हों को देखकर तो वो खुशी के मारे पागल हो गया। अब उसने सोचा दूसरा चरण भी चेक करना चाहिए। तो वो बोला, प्रभु कांटा दूसरे पैर में होगा, इसमें तो नहीं है। इससे अब नीलकंठ ने अपना बायां पैर भी उसकी गोद में रख दिया। भगवान दास ने देखा तो बाएं पैर में भी त्रिकोण, कलश, गोपथ, धनुष, मीन, अर्थ, चंद्र और व्योम, इस तरह के 7 चिन्ह दिखाई दिए। अब उसे अपनी मां की बातों का स्मरण हो आया। उसने अस्ताचल की ओर ढल रहे सूर्य की ओर देखा, फिर पूर्व दिशा की ओर दृष्टि डाली। उसे केवल अपनी ही छाया दिख रही थी, परंतु नील की परछाई नहीं दिखाई दी। वो तो खुशी से उछल पड़ा। नीलकंठ से अनुरोध और प्रार्थना करके तुरंत ही उन्हें नाव में बिठाकर अपने घर ले आए। नीलकंठ और भगवान दास देर रात्रि में घर पहुंचे। भगवान दास ने दरवाजा खटखटाया, मां दरवाजा खोलने आई। साथ ही भगवान दास की पत्नी हाथ में दीपक लेकर आ पहुंची। दरवाजा खोलते ही दोनों के तो आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। जो दीपक का प्रकाश नीलकंठ के शरीर से आर पार निकल रहा था, मां तो आनंद विभोर होकर बार बार नीलकंठ के शरीर से दोनों के शरीर कर दिए। तो आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। चरणों में प्रणाम करने लगी। भगवान दास की पत्नी ने उसी समय रोटी, दूध, मक्खन और मिश्री बनाकर नीलकंठ को भोजन खिलाया। प्रभात होते ही भगवान दास की माता गांव में घर घर जाकर कहने लगी कि आइए आइए, मेरे घर साक्षात भगवान पधारे हैं, सभी दर्शन करने के लिए अवश्य आइए। कौतूहल और गांव के लोग भगवान दास के घर आने लगे। नीलकंठ ने सभी को ज्ञान का उपदेश दिया। अंत में चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन दिए। सभी ग्रामवासी नीलकंठ के चरणों में झुक गए। नीलकंठ ने भगवान दास के घर 2 दिन तक निवास किया। उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया कि आप तीनों का कुछ ही दिनों में देहांत होगा और तीनों को उत्तर गुजरात में पुनः जन्म मिलेगा। वहां के वडनगर ग्राम में झूमकराम भावसार के घर आप तीनों का जन्म होगा। वहां कुछ वर्षों के बाद मैं आपसे मिलूंगा और तीनों की सेवा स्वीकार करूंगा। ऐसा आश्वासन देकर प्रभात होने से पहले ही नीलकंठ वहां से चल दिए। फिर नाव में सवार होकर वे हरबोला नामक समुद्र की खाड़ी पार करके अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए सेतुबंध रामेश्वर में आ पहुंचे। भारत के 4 तीर्थ धामों में से एक महान तीर्थ रामेश्वर है। यहां भारत के 12 स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंगों में से विराजमान है। यहां का मंदिर अति विशाल और प्राचीन है। यहां 2 माह तक रुककर नीलकंठ प्रतिदिन समुद्र स्नान के बाद रामेश्वर भगवान का दर्शन करते थे। नीलकंठ जहां भी जाते थे, यात्री और दर्शनार्थी उनकी मनोहर मूर्ति से आकर्षित होकर अनायास से उनकी आकर प्रार्थना करने लगते। नन्हे से नीलकंठ के भक्ति भाव, श्रद्धा और उनकी दिव्य कांति देखकर दर्शनार्थियों की वृत्ति उनमें स्थिर हो जाती थी। यहां से नीलकंठ धनुष कोठी पधारे, जहां विभीषण की प्रार्थना से भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष की कोठी से सेतु को तोड़ दिया था। इसी कारण इस स्थान को धनुष कोठी के नाम से भी जाना जाता है। हरबोला खाड़ी में उतरकर नीलकंठ फिर तीर्थ में आए। देवीपट्टन से यह तीर्थ 8 मील की दूरी पर है। यहां की शैया पर शयन करते हुए नारायण की मूर्ति दर्शन दे रही है। यहां से चलकर नीलकंठ सुंदरराज, जो कि मदुरासी के अंतर पर है, वहां पर आए। लोग सुंदरराज को वृषभाद्री तीर्थ भी कहते हैं। यह एक पौराणिक स्थान है। सुंदरराज के मंदिर में भगवान नारायण, श्री देवी तथा भूदेवी के दर्शन होते हैं। यहां मीनाक्षी मंदिर में भी दर्शन करके नीलकंठ भूतपुरी, और भूतपुरी का आधुनिक नाम श्री पैरम है, उस ओर चल दिए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ प्रिय श्रोताओं, आप सभी उसका वृतांत अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।
कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और कल ज्येष्ठ मास 21 की कथा को अवश्य ही सुने। भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हरि नाम संकीर्तन करते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए, इसी में जीवन का कल्याण है। भगवान पुरुषोत्तम आपकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण करें। भगवान पुरुषोत्तम सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।